आपका मेरे चैनल ज्ञानी गुरु चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग पारदर्श हार्मोन्स के वर्गीकरण के विषय में बात करेंगे और कौन कौन से हार्मोन पौधों के लिए किस तरह से सहायता करते हैं उसके विषय में बात करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे पारदर्श हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स के कौन कौन से होते हैं। तो देखिए होते क्या है, ये देखिए वृद्धि प्रेरक होते हैं, यानी कि जो हार्मोन कोशिका विभाजन, वृद्धि और पुष्पन को बढ़ावा देते हैं उन्हें वृद्धि प्रेरक कहते हैं। और वृद्धि अवरोधक कौन कौन से होते हैं, जो हार्मोन्स वृद्धि को रोकेंगे, प्रसूति और विलयन को नियंत्रित करते हैं उन्हें कहेंगे वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स कहेंगे। ठीक है, अब इसका पहला हार्मोन जिसके बारे में बात करेंगे उसे कहेंगे ऑक्सिन के कार्य। ठीक, पहला हार्मोन है ऑक्सिन, उसके कार्य क्या है उनको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो क्या होता है, वृद्धि और अनुवर्तन का कार्य होता है। इसमें होता है क्या, वृद्धि और अनुवर्तन का कार्य होता है। देखिए यह पौधों की वृद्धि में सहायता करेगा। और यह तने व जड़ की लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा होता है, ऑक्सिन हार्मोन होता है। और यह गुरुत्वानुवर्तन को नियंत्रित करता है। गुरुत्वानुवर्तन का मतलब होता है जड़ पृथ्वी की तरफ इसी वजह से जाती है क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, ऑक्सिन हार्मोन होता है। ठीक, ग्रेविटी जिधर है उधर जड़ जाएगी। ठीक है, और तना क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो यह ऑक्सिन के कारण होता है। ठीक है, जिससे तना ऊपर और जड़ें क्या होती है, नीचे की ओर बढ़ती हैं। इस हार्मोन्स के कारण पौधे प्रकाश की दिशा में झुक जाते हैं। जिधर से प्रकाश आएगा उधर से क्या होंगे, आपको पौधे झुके हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए यह है, देखिए निगेटिव ग्रेविटी है इसमें। ठीक है, और इसमें देखिए जो है आपका ये लाइट की तरफ क्या हुआ, पौधा का झुकाव दिख रहा है आपको। नेक्स्ट समझेंगे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जिब्रेलिन हार्मोन्स के विषय में। ठीक, जिब्रेलिन हार्मोन्स के विषय में समझेंगे। तो देखिए इसकी खोज जो है कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस हार्मोन्स का मुख्य कार्य तने की लंबाई को बढ़ाना होता है। ठीक, तने की लंबाई को क्या होता है, बढ़ाना होता है। ठीक है, विशेषकर पर्व यानी कि इंटरनोड्स को, ये देखिए इंटरनोड्स की क्या हो रहे हैं, लंबाई को बढ़ा रहे हैं। यह बीज प्रसूप्ति, ठीक, सीड डोरमेंसी को तोड़ता है और बीजों का अंकुरण कराता है। ठीक, जिससे क्या होता है, जर्मिनेट्स सीड्स होते हैं। जैसे ये ऊपर का कवर है, इसको क्या करेगा, तोड़ेगा और क्या करेगा, सीड को जो होगा अंकुरण कराने में यह मदद करता है। नेक्स्ट समझेंगे साइटोकाइनिन के विषय में समझेंगे। ठीक, साइटोकाइनिन हार्मोन्स के विषय में समझेंगे और इसकी खोज मिलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और मुख्य कार्य इसका क्या होता है, कोशिका विभाजन में। ठीक, कोशिका विभाजन में यह सहायता करता है। ये जैसे इसका न्यूक्लियस है और इसमें देखिए विभाजित होते हुए गुणसूत्र हैं आपको, डिवाइडिंग क्रोमोसोम, ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ावा देता है। अक्सर क्या होता है, ऑक्सिन की सहायता से क्या होता है, अक्सर ये आपको ऑक्सिन की सहायता से देखने को मिलेगा। बीज निर्माण के दौरान बड़ी मात्रा में यह निर्मित होता है। यह पत्तियों को जीर्णावस्था को रोकता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, युवा हार्मोन्स कहते हैं। साइटोकाइनिन को युवा हार्मोन्स भी कहा जाता है क्योंकि यह क्या होता है, पत्तियों को जैसे बुढ़ापा जैसे नहीं बोलते उससे रोकता है। ठीक है, यह आरएनए और प्रोटीन बनाने में उपयोगी होता है। इसी के मुख्य रूप से क्या होते हैं, काइनेटिन है और जीएटिन है। मुख्य रूप जो है वो काइनेटिन है और जीएटिन है। ठीक है, इसके अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल ABA। ठीक है, तो देखिए इसकी खोज जो है एटीकोट नामक वैज्ञानिक ने की है और यह विकास को रोकेगा, इसीलिए इसे वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स कहते हैं। यह बीज अंकुरण को भी रोक देगा और पत्तियों में जीर्णावस्था यानी कि देखिए पक गई हैं पत्तियां, क्या हो गई, पक गई हैं, पक के गिर जाएंगे। और प्रतिकूल परिस्थितियां जैसे सूखा में पौधों को बचाएगा, इसीलिए इसे तनाव हार्मोन भी कहते हैं। और यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि एसिड के रूप में पाया जाता है। ठीक, तनाव नॉर्मल सामान्य में है और ये क्या है, स्ट्रेस में है, तनाव में है। ठीक है, विलगित पत्तियां, ठीक, पत्तियां क्या क्योंकि सूख गई हैं, सूख के क्या करेंगी, झड़ने लगेंगी। अब नेक्स्ट समझेंगे यहाँ पे हम लोग इथाइलिन हार्मोन्स। ठीक, इथाइलिन हार्मोन की बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए खोज इसकी बर्ग नामक वैज्ञानिक ने की थी और यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है। अगर पूछा जाए गैस के रूप में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो इथाइलिन हार्मोन पाया जाता है। यह फलों को पकने वाला मुख्य हार्मोन है। ठीक, जब फल पकाए जाते हैं, जैसे कि आम को कच्चे तोड़े जाते पकाए जाते हैं, तो वहां पे इथाइलिन ही लगाया जाता है। ठीक, जैसे कि पाल रख दिया, तो वहां पे क्या इथाइलिन ही लगाया जाता है। और बनाना वगैरह में भी क्या इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है, पकने के लिए कच्चे तोड़ लिए जाते हैं। यह पत्ती, फूल एवं फलों को जीर्णावस्था को प्रेरित करता है। ठीक, पकने की अवस्था को प्रेरित करता है। ठीक है, पका देता है फलों को। और यह देखिए रात्रि के समय पत्ती और फूल की कलियों को बंद होने के लिए जिम्मेदार है। ठीक, रात में पत्तियां और कलियां जो होती है इसी हार्मोन्स की वजह से बंद होती हैं। यह पौधों में श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रित करेगा, इसीलिए इसे श्वसन हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे इथाइलिन की दोहरी भूमिका समझेंगे। ठीक, इथाइलिन की दोहरी भूमिका समझेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है, अपनी जटिल भूमिका के कारण इथाइलिन वृद्धि क्या होता है, प्रोत्साहक जैसे कि फलों को पकाना और वृद्धि अवरोधक जैसे जीर्णता दोनों का कार्य करेगा। वृद्धि देखो फलों को पकाएगा भी और वृद्धि को रोकेगा भी। ठीक, दोनों का कार्य करेगा। ठीक है, देखिए परीक्षा के लिए आपका नोट पॉइंट क्या है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एस्टिलीन या कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। किसका कहता है, एस्टिलीन और कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। और देखिए प्रसोहक भूमिका, इसमें देखिए
पका रहा है, अवरोधक भूमिका इसमें क्या कर रहा है कि रोक रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट समझेंगे इसमें देखिए फ्लोरोजेंस के विषय में समझेंगे क्या होता है। ठीक है, फ्लोरोजेंस हार्मोन्स के विषय में समझेंगे क्या होगा। तो देखिए उत्पत्ति यह होती है इसकी, यह हार्मोन पत्तियों में बनता है, मुख्य कार्य होता है इसका, मुख्य कार्य देखिए होगा फूलों को खिलाना, फूलों को खिलने में, धीरे धीरे कली से फिर खिला फिर पूरा खिल गया। ठीक है, तो पत्ती को फूल को खिलाने में क्या करेगा, सहायता करेगा, इसी कारण से इसे पुष्पीय हार्मोन्स कहते हैं। या देखिए फूल खिलाने वाला हार्मोन्स भी इसे कहा जाता है। ठीक है, फूल खिलाने वाला हार्मोन्स भी कहते हैं इसे। अब ट्राइमेटिन हार्मोन्स क्या होता है इसके विषय में बात करेंगे। देखिए उत्पत्ति या पौधों की घायल कोशिकाओं में बनेगा। ठीक, देखिए कटा है यहाँ पे पौधा, ठीक, तो बनेगा और इसका कार्य क्या होगा, यह पौधों के घावों को भरने और कटे छठे भागों को दोबारा बनाने में मदद करता है। जैसे किसी पौधे को आप छीलाए या रगड़ पर वो छिल गया, ठीक, या कट गया, तो उसको भरने में यह मदद करेगा। उदाहरण के लिए गुलाब की कलम जैसे आप काट देते हैं तो देखिए वहाँ फिर दोबारा से क्या होती है, वहाँ पे भर जाती है। ठीक, लगाने पर नए ऊतकों का विकास भी करेगी और जहाँ से आप काटेंगे जिस पौधे से उसको भी वह भर देता है। ठीक है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं, प्रेरित हार्मोन्स कहते हैं, प्रेरित करता है पौधों को। ठीक है, घावों भरने के लिए। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।